नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, खास करके फिजिकल का जो अभी फिलहाल अगस्त में होना है। मैं पूरे डिटेल्स में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। पिछले बार अगर हम बात करें, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट से बाहर हो गए थे। ये कौन से डॉक्यूमेंट थे, किन-किन डॉक्यूमेंट पे आपको नज़र रखना पड़ेगा, मैं पूरी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है? यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफ़िकेशंस आपको मिलता रहे। मैं बात करता हूँ सीधे पॉइंट पे मेरे प्यारे साथियों कि किस टॉपिक्स पे आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को लेकर। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है एनेक्सर 4, 5, 6 और 7 है। क्या है एनेक्सर 4, 5, 6 और 7 में पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे तो हर पहले डॉक्यूमेंट की चीज़ें क्या-क्या रिक्वायर्ड है वो चीज़ें को आपको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको एक-एक करके इम्पोर्टेंट चीज़ें साझा करता हूँ जिसमें आप लोग को चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है? देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात कि आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का मतलब है कि करंट फ़ोटो 10 आप लेके जाइएगा, जहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट के लिए। दूसरा में अगर बात करें, दूसरी पॉइंट में मेरे प्यारे भाई, तो आप लोगों का आईडी प्रूफ का मतलब है आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, है ना? लाइसेंस, ये कोई जिसमें आप लोग की प्रूफ आपको आइडेंटिटी दे कि वो आप हैं। क्लियर है? दूसरा तीसरी जो रहेगी वो रहेगी आपको मैट्रिकुलेशंस में, जिसमें आप लोगों का कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ रहेगा कंप्लीट, जिसमें हम नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ रिप्रेजेंट करे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है? जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से आप लोग को होगा। तीसरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम आप लोग का लास्ट जो है 31 दिसंबर 2023 क्रूजल डेट रखा गया था कि इसके पहले का बना होना चाहिए। मतलब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, ये सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया था। और ये कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जिक्र है, या आपका ईडब्ल्यूएस। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई कि ये 31 अगस्त 2023 के पहले, सॉरी 31 दिसंबर 2023 के पहले का बना होना चाहिए। मतलब 2 साल 3 साल पुराना होगा चलेगा, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए और ये बना होना चाहिए। इसमें लास्ट जो ये, हाँ, बाद में ये भी है कि बहुत सारे बच्चों सर हमने नहीं बनाया, क्या अभी बना सकते हैं? तो आप बना सकते हैं, लेके जा सकते हो, डिपेंड पड़ता है वहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको एक्सेप्ट कर लेगा वो डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट इनको नीड है, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि अगर नहीं बना होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर आप बना लीजिएगा और आपको वहाँ पे हो सकता है मे बी एक्सेप्ट करें। पुरानी चीज़ें भी आपका होगा, पुराने डॉक्यूमेंट भी आपके होंगे, तो लेके चले जाइएगा। जो ओनली फॉर हम बात कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, डोमिसाइल कभी का बना हो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कभी क्रूजल डेट जारी ही नहीं किया गया। लेकिन ये याद रखना कि डॉक्यूमेंट जो सिर्फ कास्ट होगा वो 31 दिसंबर 2010 का पहले का जो जिक्र किया था एनेक्सर में, वो ठीक है, ध्यान रहे। अभी का भी बनेगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता, डिपेंड करता है वहाँ का जो मेन सीईओ है, जो जांच करने वाला वो। अब मैं बात करूंगा मेरे भाई सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विंग डिफेंस। अगर आप डिफेंस में सब कर रहे हो उसके लिए एनेक्सर 4 है, ठीक है? अंडरटेकिंग फॉर्मेट एनेक्सर 5 में क्या है, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एनेक्सर 5 होना चाहिए आपके पास, है ना? याद रख लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मेरे भाई 6, 7 और 8 चाहिए। और ये फॉर्मेट है, अगर आपका नहीं आपका अगर ऑनलाइन बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑनलाइन बना होगा तो वो सेम फॉर्मेट पे ही बना होता है, तो आपको ये दिया रहता है कि इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपके ऑनलाइन बने हुए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका सेम फॉर्मेट पे बना होगा, ये नो डाउट। आप ये मत सोचिएगा सर मेरे लिए हमको बनाना पड़ेगा क्या, नहीं। जो भाई नहीं बनाए होंगे करंट टाइम में, ठीक है, जो पूरा करंट में बनाना हो तो एनेक्सर का निकलवाइए और उस पर अपना टोटल डाटा भर के और आप चली जाइए डीसी, जहाँ पे आपको एक रिजल्ट देता है वो। याद रहे, कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट वाइज नहीं वैलिड करेगा, सेंट्रल वाइज वैलिड करेगा, ठीक है? अब बात रखिएगा सर्टिफिकेट व कैंडिडेट विच ऑफ द अवेलेबल रिलैक्सेशन जिसको चाहिए हाइट पे और चेस्ट मेजरमेंट पे, ठीक है, वो एनेक्सर मेरे भाई आपको दिख रहा होगा 9 चाहिए, याद रख लीजिएगा। अब अगर बात करें मेरे भाई, तो सर्टिफिकेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पेक्टेड बाय डिपेंडेंट एप्लीकेंट रिट ऑफ विक्टिम्स, जो भी है आपका, वो 5, 6 अंडर पारा जो दिया हुआ है वो आपको दिया। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए। ये पूरी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। आपको फिर से सुन लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फोटो, आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट, साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरीफी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर रिलैक्सेशन चाह रहा है एज में, हाइट में, चेस्ट में, तो वो भी आपका अपना लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? होपफुली ये सभी डॉक्यूमेंट आपको नीड है। फोटो 10 लेके चले जाइए बना के करंट में, जिसमें आप लोग को काम आता रहेगा। चलिए,
आप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं अल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।